हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आजकल चीन के लोग ये बात जरूर कहते होंगे, दुनिया में जब हम आए हैं तो सब कुछ खाएंगे और खाने के बाद कुछ दिनों बाद पूरी दुनिया में आग लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चीन ने तो दुनिया में आग लगा ही दी है और आग भी ऐसी लगाई है जिसे खत्म करना बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर, आपको बता दूं कि ये जो बीमारी दुनिया में फैली है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चाइनीज लोगों का हाथ है। लेट मी रीफ्रेज, हाथी नहीं, वहां के लोगों का हाथी से बड़ा मुंह भी है। दोस्तों, चीन के लोगों की आंखें जितनी छोटी होती हैं, इनका मुंह उतना ही बड़ा होता है। तभी तो ये आसमान से लेकर समुद्र तक की हर चीज को खा जाते हैं। इनके सामने कुत्ते बिल्ली तो छोड़िए, सांप, चचंदर, बिच्छू, चमगादड़, न जाने क्या क्या सब चलता है और इसको पचाते हैं वो बड़े आराम से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं कि चीनी लोगों को सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है। नंबर 1, क्रोकोडाइल। भाई, इस जानवर की शक्ल देखो, ये कितना भयंकर दिखता है। इसे खाने की तो छोड़िए, इसे कोई देख ले तो डर जाए। वैसे आपको तो पता ही होगा कि कितना खूंखार होता है ये जानवर, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि इनसे कहीं ज्यादा खूंखार हैं चीन के लोग। देखिए कैसे क्रोकोडाइल को मारकर उसे रोस्ट करके खा रहे हैं ये लोग। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये क्रोकोडाइल की जीभ तक खा जाते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि क्रोकोडाइल की पूंछ को आप जब तलकर खाते हैं तो उसका मजा कुछ और ही होता है। दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई मगरमच्छ को कैसे मार के खा सकता है यार। लेकिन ये चीन के लोग हैं, यहाँ कुछ भी संभव है। मगरमच्छ की करी बनाते हैं ये लोग, जिसे वो चाउमीन के साथ खाते हैं। आप कमेंट के जरिए हमें अपनी राय दे सकते हैं। नंबर 2, स्कॉर्पियन। जी हाँ, स्कॉर्पियन, जिसे हम बिच्छू के नाम से जानते हैं, वहाँ की आवाम इसे भी खा जाती है। जी हाँ, जिस बिच्छू के बारे में आप और हम ये कहते हैं कि अगर इंसान वो छू भी ले तो जान निकल जाए, वो बात लगता है चीन में किसी ने नहीं सुनी है, क्योंकि चीन के लोग तो इसे बड़े चाव से खा रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग स्कॉर्पियन के अंदर का जहर भी नहीं निकालते। इनका मानना ये है कि जैसे ही बिच्छू को गर्म तेल में फ्राई करते हैं, उसका जहर खत्म हो जाता है। आई डोंट नो ये लॉजिक कितना सही है, कितना झूठ है इसमें, मेरे को नहीं पता। लेकिन ये लोग तो खा रहे हैं बिच्छू को बिना जहर निकाले। आप खुद ही देख लीजिए, ये क्या तरीका है चीन के लोगों का। क्या इस तरह से जीव जंतुओं को खाया जाता है? ये नेचर के खिलाफ है साफ तौर पे, और उसका परिणाम हम और आप भुगत रहे हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइए। नंबर 3, ऑक्टोपस। दोस्तों, ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है जो कि समंदर की गहराइयों में पाया जाता है। ये दिखने में अजीब लगते हैं, लेकिन चीन के लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखिए कैसे ये लोग ऑक्टोपस को पहले गर्म पानी में बॉईल कर रहे हैं, उसके बाद इसका सूप पी रहे हैं, और ये यहीं नहीं रुकते। कई बार तो ये जिंदा ऑक्टोपस भी खा जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कई बार इनके प्लेट में छोटा ऑक्टोपस जिंदा ही होता है, जिसको ये बड़े चाव से खाते हैं। और अगर ऑक्टोपस बड़ा हुआ तो उसे पहले बॉईल करते हैं, उसके ऊपर तरह तरह का मसाला डालते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या यहाँ के लोगों का जो पेट है वो दूसरे देश के लोगों से अलग है। कैसे ये लोग इस तरह का खाना खा सकते हैं? ये वाकई में इंसान ही है या कुछ और है ये? नंबर 4, स्नेक। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन के लोग सांप को बहुत मज़े से खाते हैं। यहाँ सांप खाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि जहरीले सांप को एक्चुअली पकाते कैसे हैं। दोस्तों, पहले तो जाहिर सी बात है, सांप को पकड़ते हैं, उसके बाद जिंदा सांप को गर्म पानी में डाल देते हैं। जब सांप पूरी तरह से उबल जाता है, उसके बाद उसे काटते हैं। कई बार तो मरा हुआ सांप हिलता रहता है, लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस बिंदास खाते रहते हैं। चीन के लोगों की माने तो इनका कहना है कि सांप को खाने से इनके शरीर में खून बनता है। वैसे खून तो वेजिटेरियन खाना खाने से भी बनता है, इसके लिए जहरीले सांपों को खाने का आइडिया मुझे तो समझ नहीं आया। वैसे आप जब चीन जाएंगे, अगर कभी जाएंगे, तो आपको वहाँ के लोग भी समझ नहीं आएंगे। क्या आपने कभी किसी को देखा है सांप खाते हुए? हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 5, रेनबो लॉबस्टर। दोस्तों, एक और ऐसा जीव जिसे चीन के लोग नहीं छोड़ते। रेनबो लॉबस्टर, ये दिखने में तो बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन ये खाने में कैसा लगता है ये तो चीन के लोग ही बता पाएंगे। जी हाँ, क्योंकि चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ ये खाया जाता है। वहाँ के लोग रेनबो लॉबस्टर को बॉईल करके खाते हैं। अगर इसका साइज छोटा हुआ तो जिंदा भी मिर्च मसाला लगा के खा जाते हैं। ये देखिए कैसे, क्या मजे से खाया जा रहा है, किसी को कुछ परवाह ही नहीं है। जिंदा किसी जीव को खाना मुझे लगता है चीन के लोगों से सीखना चाहिए। मुझे तो देख के उल्टे आ रहे यार। नंबर 6, डॉग हेड। हालांकि दोस्तों, अब तक आपने जितना भी देखा है उस लिहाज से ये शायद बहुत घिनौना न हो। कुत्ते का सर, डॉग हेड। जी हाँ, चीन के लोग पहले तो कुत्ते को पकड़ते हैं, फिर जिंदा कुत्ते की खाल नोच डालते हैं और उसके बाद उसे गर्म पानी में बॉईल करते हैं जब तक कि कुत्ता खुद ही दम न तोड़ दे। जब कुत्ता मर जाता है तो उसके बाद उसके सर को काट के अलग कर दिया जाता है, उसे पकाया जाता है और उसके बाद कुत्ते की आंख, कान, नाक जो दिख जाए वो सब सफा चट कर जाते हैं। ये है चीन के लोगों की कहानी। नंबर 7, बैट। दोस्तों, चीन के लोग बैट बहुत खाते हैं। ना, आप गलत मत समझना, ये कोई विराट कोहली वाला बैट नहीं है, बल्कि हम चमगादड़ की बात कर रहे हैं।
आज जो पूरी दुनिया किसी वायरस की वजह से नाच रही है, चाइनीज वायरस जिसे आप वुहान वायरस कह सकते हैं, कोरोना वायरस नाम है, कोविड-19 भी बोला जाता है, वो भी बैट से ही फैला है। इस वीडियो को देखिए जरा, कैसे ये लोग चमगादड़ को खा रहे हैं, कैसे ये लड़की इसका सूप पी रही है, जबकि इनको भी मालूम है कि बैट में कितने खतरनाक वायरस होते हैं, लेकिन इनको कौन समझाए। ये तो जीभ को देख के ही पागल हो जाते हैं। दिन रात इनको कुछ न कुछ अजीबोगरीब खाना होता है, कौन समझाए इन्हें। आज जो दुनिया में हो रहा है वो भी तो इन्हीं की देन है। चीन है तो हर बीमारी मुमकिन है। अच्छा, क्या चीन में बैट खाने पे बैन नहीं लगा देना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 8, रैट। इसे अगर चीन का नेशनल फूड बोला जाए तो कुछ गलत नहीं है। यहाँ के लोग चूहे को खूब मजे से खाते हैं। एक तो चूहे का मांस सस्ता होता है, ऊपर से आसानी से मिल जाता है। ये देखिए इस बावले को, एक हाथ में शराब और साथ में जिंदा चूहे जो कि भाग नहीं सकते, और कुछ टमाटर। भगवान जाने लोग कैसे जिंदा चूहे खा सकते हैं, लेकिन तस्वीर तो आपके सामने है, देख लीजिए। नंबर 9, पफर फिश। दोस्तों, यह है दुनिया की सबसे खतरनाक मछली। इस मछली में होता है जहर। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर ये मछली आपको छू भी ले तो आप मर सकते हैं, लेकिन चीन के लोगों को इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है, ये तो दूसरी दुनिया के हैं। जरा देखिए कैसे इस जहरीली मछली को खाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इसे खाने लायक बनाते कैसे हैं। पफर फिश को काटने के लिए एक स्पेशल शेफ को बुलाया जाता है जो जानता है कि कैसे इस फिश के अंदर से जहर को निकालना है। जहर निकल गया तो उसके बाद ये उसे बॉईल करते हैं और उसे खा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, खतरा तो रहेगा ही, क्योंकि अगर आपने पफर फिश का जहर गलती से भी खा लिया तो समझ लीजिए आपके साथ क्या होगा। लेकिन चीन के लोग खाने की बात जब आती है तो खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। क्या आप कभी जहरीली मछली को खाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 10, ब्लड क्लैम्स। दोस्तों, ये भी जीव है जो कि दिखने में बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन चीन के लोग इसे सुबह शाम खाते रहते हैं। जी हाँ, ये चीन का ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक है। लोग ब्लड क्लैम्स को बॉईल करके तैयार करते हैं, बाद में फिर इसे सब्जियों के साथ खाया जाता है। आपको बता दें कि चीन के लोगों का कहना है कि अगर आप ब्लड क्लैम्स को खाएंगे तो इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है और आपको बीमारियां नहीं होती। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अगर इम्यूनिटी सिस्टम इतना ही मजबूत है तो ये जानलेवा वायरस चाइना से कैसे फैला? दोस्तों, भारत चीन से कई चीजें लेता है, मगर ये नकली होती हैं, जिस कारण भारत सरकार इन पर रोक लगा देती है। चाइना हर उस चीज को यूज करता है जो खराब हो जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में नकली मांस और चावल भी मिलता है, और ये लोग मुनाफा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग किसी की सेहत की फिक्र नहीं करते, इसलिए हमें अपनी और अपने परिवार की सेहत का खुद ख्याल रखना पड़ेगा। और खासकर जब बात चाइनीज प्रोडक्ट्स की हो तो वैसे में तो और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स के बारे में जिन्हें हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं और जो हमारे लिए काफी हानिकारक हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सांप का मीट चाइना के लोग बड़े शौक से खाते हैं, और साथ ही ये सांप के शरीर के अंगों का उपयोग करके दवाइयां बनाने में भी पीछे नहीं है। यहाँ जिंदा कुत्तों की खाल भी उतार ली जाती है, और इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि इससे कुत्ते का मांस ताज़ा बना रहता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। और तो और चीन में आपको हर रेस्टोरेंट में कुत्ते बिल्लियों का मांस आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाइना में बहुत से ऐसे कारखाने भी खुले हुए हैं जहाँ डुप्लीकेट खाना बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ये अवैध रूप से काम कर रहे हैं और ये अपनी मार्केट को बढ़ावा दे रहे हैं, और ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स की सप्लाई हमारे भारत में भी हो रही है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। और दोस्तों, जरा ध्यान से इस पूरे प्रोसेस को देखिए कि इन प्लास्टिक की परतों को ये लोग कैसे एक मशीन के जरिए रेशे के रूप में तब्दील कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ ये बना रहे हैं प्लास्टिक के चावल। और दोस्तों, प्लास्टिक के चावल और असली चावल में फर्क करना आपके लिए नामुमकिन सी बात होगी, क्योंकि इनकी बनावट बिल्कुल एक जैसी होती है और पकने के बाद भी इनमें कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। अगर ऐसे किसी चावल का उपयोग आपने कर लिया तो मान लीजिए आपने एक कटोरी नकली चावल खाया है। और दोस्तों, प्लास्टिक के चावल ही नहीं बल्कि यहाँ पर प्लास्टिक के बहुत से ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान जरूर हो जाओगे। जैसे कि आप देखेंगे, यहाँ प्लास्टिक के बंद गोभी बिल्कुल असली नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर इन्हें जलाया जाए तो आपको समझ आएगा कि ये प्लास्टिक से बने हुए हैं। और दोस्तों, इस तकनीक से चाइना में नकली मीट भी धड़ल्ले से बनाया जा रहा है। अब जरा ये देखिए कि ये नकली अंडे कैसे बना रहे हैं, वो भी एक केमिकल के प्रयोग से। और उन केमिकल्स के प्रयोग से शरीर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचता है और शरीर बीमारियों का घर बन सकता है। अब दोस्तों, आप जरा इन अंगूर को ही देख लीजिए। आपको देखने में क्या लगता है कि ये अंगूर असली हैं या नकली? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अंगूर एकदम नकली हैं, और चाइना में इन अंगूरों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ ये नकली अंगूर बनाए जा रहे हैं और उन्हें ये सप्लाई कर देते हैं इनके पड़ोसी देशों में, जैसे कि भारत। और हम इन्हें सेहत का खजाना समझकर खा लेते हैं, और ये अंदर ही अंदर हमारे शरीर का बुरा हाल करते रहते हैं। दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर दें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चाइना जो अपना मुनाफा कमाने के लिए हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आखिर उन लोगों के साथ सरकार को क्या करना चाहिए?
हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।